नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 206 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 9 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से फूल का संबंध पंखुड़ी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पुस्तक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा फूल से आपका पंखुड़ी किस प्रकार से लिखा हुआ है, फूल से पंखुड़ी आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पुस्तक से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फूल में जो है वो आपके पंखुड़ी होते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक में जो है वो आपके पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पृष्ठ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपका संबंधित शब्द नहीं संबंधित संख्या हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से हम लोग 243 किस प्रकार से ला सकते हैं। 9 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 243 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम लोग 9 के स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 81 होता है, और 81 गुना 3 जो है ये आपका 243 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 6 है, तो पहले हम लोग 6 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, और 36 गुना 3 जो है ये आपका 108 होता है। 108 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 108 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मांसाहारी शाकाहारी और जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मांसाहारी है, शाकाहारी है और जानवर है। कुछ जानवर जो है वो आपके शाकाहारी होते हैं और कुछ जानवर जो है वो आपके मांसाहारी भी होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे, और जानवर के अंदर जो है वो आपका मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 15 दिया हुआ है, 15 के आगे आपका 23 दिया गया है, 23 के आगे आपका 33 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 9 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 9 + 6 करते हैं तो ये आपका 15 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 15 से आपका 23 है, 15 + 8 जो है ये आपका 23 होता है। आगे देखिएगा 23 से आपका 33 है, 23 + 10 जो है ये आपका 33 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +6 + 8 + 10 यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +12 का हो जाएगा। 33 + 12 जो है ये आपका 45 होता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो यहाँ पर आपका ए से देखिए ई लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो पहले नंबर पर होता है और ई आपके 5वें पर। यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा ई से आपका जे है, ई जो है ये आपके 5वें पर होता है और जे आपके 10वें पर। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा जे से आपका पी है, जे आपके 10वें पर होता है और पी आपके 16वें पर। यहाँ पर आपका +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 +5 +6 यानी कि अगला जो है वो आपका +7 हो जाएगा। पी जो है ये आपके 16वें पर होते हैं। 16 + 7 जो है ये आपका 23 होता है और 23वें पर आपका W होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो आपका डी से आई है। डी जो है ये आपके 4थे नंबर पर होता है, आई 5वें पर। आई जो है ये आपके 9वें पर। यहाँ पर आपका +5 बनता है। आगे देखिएगा आई से आपका एन है, आई आपके 9वें पर होता है, एन आपके 14वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिए एन से आपका एस है, एन आपके 14वें पर होता है और एस आपके 19वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है यानी कि आगे भी हम लोग +5 करेंगे। देखिए +5 +5 +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। एस आपके 19वें पर होता है। 19 + 5 जो है ये आपका 24 होता है और 24वें पर आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WX दिया गया है? WX आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सदस्य, शहर, गांव, परिवार और समुदाय का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। सदस्य के बाद जो है वो आपका परिवार हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। परिवार के बाद जो है वो आपका समुदाय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। समुदाय के बाद जो है वो आपका गांव हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और गांव के बाद जो है वो आपका शहर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 5 3 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 4 5 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 117 है, 63 है और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे 8, 13 और 72 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 21, 7 और 189 से आपका 63 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपने दिमाग लगाइएगा। 8, 13 और 72 से हम लोग 117 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले तीसरे वाले संख्या में हम लोग करेंगे, तीसरे वाले संख्या भागा करेंगे पहले वाला संख्या, यानी कि 72 भागा करेंगे हम लोग 8, तो आपका कितना हो जाएगा 72 भागा 8 जो है ये आपका देखिएगा तो 72 भागा 8 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे हम लोग दूसरा वाला संख्या 13 है। 9 गुना 13 जो है ये आपका 117 होता है। यहाँ पर देखिए 117 आपका दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, तीसरा संख्या आपका 189 दिया गया है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 21 है। 189 भागा 21 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे हम लोग दूसरा संख्या 7 है। ये 9 गुना 7 जो है ये आपका 63 होता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 63 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे हम लोग पहला संख्या, तीसरा संख्या 36 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 है। 36 भागा 4 जो है ये आपका 9 होता है। हम लोग गुना करेंगे दूसरा संख्या 6 है। 9 गुना 6 जो है ये आपका 54 होता है। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया।
कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, उत्तर देखिएगा तो आपका ऊपर की ओर होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है और दक्षिण जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर कौन सा दिशा होता है, सूर्य जो है वो आपका पूरब वाला दिशा होता है, यानी कि इस वाले दिशा में रीता जो है पहले चलना प्रारंभ करती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। जब फिर से वह एक बार बाईं ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है, यानी कि उसका मुख जो है अभी उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो प्रश्न है ये आपके आज होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 9 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।